फिलहाल जानकारी के मुताबिक यमुना का पानी नीचे उतर रहा है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो मुसीबत और बढ़ सकती है। वहीं आईटीओ के क्या कुछ हालात है, हमारे नुमाइंदे तरुण की रिपोर्ट देखिए। फ्लड वाटर एक अलग समस्या है। सीवेज का वाटर, ड्रेनेज सिस्टम जो कल आईटीओ के ऊपर खराब हुआ था, जिसकी मरम्मत का निरीक्षण करने के लिए उपराज्यपाल भी मौजूद थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, वो दुरुस्त होने के बावजूद क्या कारण है कि अभी तक आईटीओ के ऊपर उतना ही जल भराव है, वैसा ही भयावह मंजर है जो बीते रोज था। उतना ही घुटनों तक पानी है, 4 फीट तक इस समय पानी है और वाहनों के चक्के आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीते रोज 14 जुलाई की तस्वीरें नहीं है, बल्कि 15 जुलाई की तस्वीरें हैं। आसपास के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी कम हुआ ही नहीं बल्कि थोड़ा इंच बढ़ा ही है। इस तरह की स्थिति अगर रहेगी तो यहाँ से पानी की निकासी करने के अंदर कई दिनों का वक्त लग सकता है। ये मुख्य रोड है, आईटीओ का प्रमुख चौराहा है और आईटीओ की आप प्रोवेनियंस जान सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली को ये कनेक्ट करता है सीधे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना है, मंडी हाउस, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, राइट लेके दिल्ली गेट, निजामुद्दीन जाना है, जो आप इसी विकास मार्ग का इस्तेमाल करते हुए आईटीओ के इसी चौराहे का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन यहां पर गाड़ियां बहुत जोखिमपूर्ण तरीके से चल रही हैं और कई जो ऑटो हैं जो यात्रियों को मना कर रहे हैं कि भैया मैं इतने भारी पानी के अंदर नहीं जाऊंगा, वो पैदल ही इस रोड को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं, उन्होंने ऑफ नहीं किया है, ना वर्क फ्रॉम होम किया है। तो जो मंजर हमें कल देखने के लिए मिल रहा था कि मिडल जो डिवाइडर है वहां पर पानी, चूंकि टिल्ट रोड है, पानी का भराव कम है, तो अपनी जान बचाते हुए लोग किसी तरह से इस आईटीओ के चौराहे को क्रॉस कर रहे हैं। तो आपने देखा लगातार हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। वहीं और कुछ इलाकों का भी हाल आपको बताते हैं, हमारे नुमाइंदा अनुष्का गर्ग की रिपोर्ट भी देखिए। कल यहाँ पर जो है स्थिति, यहाँ पर पानी का बहाव जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहाव थोड़ा कम है। यहाँ पर जिस हिसाब से कल पानी का बहाव देखने को मिल रहा था, वैसा बहाव आज देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ की तस्वीर देख के आपको ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर यहाँ बाढ़ का खतरा है या फिर लोग यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। आप एक बार यहाँ की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आज से नहीं बल्कि कल से ही यहाँ पर देखी जा रही है, जब लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एंजॉय करने के लिए पहुँच गए हैं। लोगों ने सोच रखा है कि यहाँ पर वाटर पार्क बन गया है। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है तैराकी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घरों से बाहर निकलकर सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच गए हैं। वीकेंड का समय है, जहाँ पर हमने देखा था कल यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा थी। मैं आपको बता दूं, कोई रिहायशी इलाका नहीं है, ये चौराहा है जहाँ पर काफी ज्यादा जलजमाव हो गया है। यमुना में जो पानी जलस्तर जो है बढ़ा, उसके बाद से पानी यहाँ तक पहुंच गया। ये चौराहा जो है आपको राजघाट तक ज्वाइन करता है। ये जो रास्ता है वो राजघाट की तरफ जाता है। और मैं आपको बता दूं, राजघाट में भी इस वक्त पानी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा है। राजघाट आधी तौर तरीके से जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ भी नजर आ रहा है। और यहाँ से जो है हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा कमता नजर आ रहा है। आर्मी की सहायता ली जा रही है पानी को निकालने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को निकालने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने आपदा में अवसर जरूर ढूंढ निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग ज्यादातर इंजॉय करने के लिए निकले हैं। लोगों के लिए भी काफी हैरानी की बात है कि दिल्ली के चौराहे में इस तरीके से पानी भर गया है, तो सभी लोग दूर दूर से यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं।